प्रेम रामायण के प्रथम कथाकार श्री लखनलाल जी और हनुमान जी सोतार श्री मन्नी जी परम भागवत आदरणीय परिपग पृथक पृथक माताओं के चरणों में प्रणाम करके विनय सो कीन्ही उन्होंने विनती किया कि ये जो भेंट है आप इसे स्वीकार करें। कीन है कौशलहु प्यार अघाई बीड़ा गंध माल पहनाई। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को श्री कौशल्या अम्बा ने अत्यधिक प्यार किया और उन्हें सुंदर पान की बीड़ी गंध और माला उन्हें पहना दी। कही बहुर श्री जनक कुंवारा मात्यो कहो प्रणाम हमारा। करही प्रतीक्षा शुभ मुहूर्त की मिलन परस पर सखी सपूत की। फिर श्री कौशल्या अम्बा ने श्री लक्ष्मी जी महाराज से कहा, कही बहुर श्री जनक कुमारा। जनक कुमार श्री लक्ष्मी जी से कहा, माता ही कहो प्रणाम हमारा। ए कुंवर लक्ष्मी निधि, तुम अपनी माँ से हमारा प्रणाम कह देना, है ना। करही प्रतीक्षा सब मुहूर्त की मिलन परस्पर सखी सपूत की। और अपनी माँ से ये कहना कि मैं मने हे सखी, वो सखी मानती रही हैं, कहती हैं हे सखी हम उस सुंदर मिलने की मुहूर्त की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस समय हम आपका दर्शन करेंगी। ऐसा कौशल्या जी कहती। कितनी विनम्रता वाली वाणी है। समधिन समधिन समधि समधि प्रथम भेंट की होवे अवधि। देश काल और कुल अनुसारा मिलन समय गुरु जन निर्धारा। क्योंकि समधि यहाँ के समधि वहाँ के समधि और यहाँ की समधिन वहाँ की समधिन का जो प्रथम जो मिलन होना है उसका समय है, माने अवधि है। माने ऐसे नहीं मिल सकते, जब उस संयोग आए मिलने का तब होगा। तो देश काल और कुल अनुसारा, मन जैसे देश की कुल रीति होती है उसी के अनुसार समधि समधि से मिलते हैं, समधि समधिन से मिलती है, इस तरह का जो है। लेकिन ये निर्धारण कौन करेगा? मिलन समय गुरुजन निर्धारा। ये तो गुरुजन ही निर्धारित करते हैं कि ये मिलन का समय कब दिया जाए। सोई समय मम आनंद दाता मात्यो कहो सुनहु तुम ताता। आयसु पाए स्वशीस नवाई गयो कुंवर ही धर रघुराई। कौशल्या अम्बा ने कहा, हे तात मात्यों कहो सुनहु तुम ताता। तुम अपनी माँ से ये निश्चित रूप से कह देना कि सोई समय मम आनंदाता, हमें वही समय आनंद प्राप्त मन देगा जिस समय हमारा और आपका मिलन होगा। तो उसकी हम प्रतीक्षा कर रही हैं। आयस पाय स्वशीस नवाई गयऊ कुंवर ही धरे रघुराई। इतना सुनने के बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज ने श्री कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया और गयऊ कुंवर ही धरे रघुराई। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज वहाँ से श्री रघुराई माने राम जी को हृदय में धारण करे और वहाँ से चले। आए भवन मातहि सुखद दीनी बात सुनाए। सुनत सुने नहीं हर्ष अति आपन भाग मनाए। जैसी जो है लक्ष्मी जी महाराज आते हैं, अपनी मैया के भवन में जैसे ही पधारते हैं वैसे ही देरी नहीं की, तत्काल उन्होंने प्रार्थना कर दिया कि आपको जो है कौशल्या मैया ने ऐसी ऐसी बात कही है। दीनी बात सुनाए, जो जो भी बात कही थी वो सब सुना दिया। तो सुनत सुनैना हर्ष अति, सुनैना अम्बा अत्यंत ही हर्ष में जो है हर्ष में अत्यधिक उत्साहित हो करके आपन भाग मनाए। ये तो हमारा अहोभाग्य है जो हमारी समधिन इस तरह से कहती। मिलना तो हमें चाहिए, लेकिन वो कहती हैं हमको कब सौभाग्य आएगा कि हम आपका दर्शन करेंगे।
तो अपने को अहोभाग्य मानती हैं। मुदित बराती यह निस रही, छन छन नौ नौ आनंद लही। आई लगन प्रथम बाराता, पुर प्रमोद नहीं बरन सिराता। सभी बराती उस नवीन अयोध्यापुरी में कैसे रहते हैं? मुदित आनंद से रह रहे। रोज नया नया पकवान भोजन हो रहा। आज सिद्ध हो गया वो कल नहीं, कल दूसरा, परसों दूसरा। इस तरह से रोज नया नया जब व्यंजन मिल रहा है तो उनको तो सब भूल गया, हम कौन हैं, कैसे हैं। तो रहीं आनंद से रह रहे हैं। क्षण क्षण नौ नौ आनंद भरी। उन्हें एक एक क्षण जो है बड़ा आनंददायी मने लग रहा है। सवेरे कपाल भोग हो गया, दोपहर में फिर भोजन मिला, फिर शाम को और जलपान मिला, फिर यही तो बारातियों को चाहिए, और क्या चाहिए। तो सब सकल बाराती मंदिर भूले, है ना। हाँ, तो वो सब भूल गए। अब पहली से बारात आ चुकी थी, आई लगनई प्रथम बाराता। लेकिन देखो बारात तो आई है, लेकिन किसी का सिर दर्द नहीं है, न सेवा करने वालों का और न सेवा लेने वाले तो आनंदई में। जो पुरवासी हैं, पुर प्रमोद, संपूर्ण जनकपुर में आनंद ही आनंद है। नहीं वर्ण सिराता, कितना आनंद है कहें भैया, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। उनके हृदय में तो इतना आनंद बढ़ रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बैठे दशरथ सहित समाजा, ढेगहि सुभग सुत चारहु भ्राजा। नाम रूपली लाय अरुधामा, प्रेमी ही जनु सोहे ललामा। श्री दशरथ जी महाराज अपने राजमहल, वहाँ राजमहल भी तो बना है, उस राजमहल में अपने चारों पुत्रों के साथ बढ़िया स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए। उनका दर्शन करने के लिए जनकपुर के लोग जाते हैं, खाने पीने के उससे मतलब नहीं है। उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। किस तरह से दर्शन करते हैं, किस तरह से आनंदित होते हैं? कहते हैं नाम रूप लीला अरुधामा, प्रेमी ही जन सोह ललामा। आचार्य महाप्रभु कहते हैं जिस तरह से नाम रूप लीला और धाम जो भगवान के प्रेमी रहते हैं, ये चारों के चारों उसके हृदय में निवास करते हैं। इसी तरह से राम जी महाराज मन के जो सभी भाइयों को, श्री दशरथ जी महाराज को देख देख के संपूर्ण प्रजावासी भर नहीं, अयोध्यावासी भी उस राजभवन में बैठते हैं। और जब चारों भाइयों का दर्शन करते हैं तो आनंद में एकदम माने मग्न हो जाते, उन्हें अपना देह की याद रहती नहीं। देखत मगन होहि पुरवासी, मनहु रंक लही संपत्ति राशि। जब तब देव बजाय निशाना, बरसहि सुमन मोद उरयाना। सभी प्रजापुरवासी मैथिल लोग जो है इतने आनंदित होते थे उन चारों सुकुमारों को देखकर, श्री दशरथ जी महाराज को देखकर, संपूर्ण बारात को देख करके ऐसे प्रसन्न होते थे जैसे कोई गरीब हो, दरिद्र हो, संपत्ति राशि, जैसे संपत्ति का खजाना मिल गया हो तो हमेशा के लिए सुखी हो गया। इधर बड़ी विचित्र बात है भाई, सरकार लिखते हैं कि जब तब देव बजाए निशाना, जब तब, इसका मतलब अरे बाजा बजाने वाले आते हैं तो बजाते ही रहते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन नहीं सुनिए, वो तो मालपुआ तस्मई अपनी जगह में, इसका भाव ये निकल रहा है कि जब तब देव बजाए निशाना, वो नगाड़े तो बजाते हैं लेकिन जब दर्शन करते हैं चारों भाइयों का, राम जी महाराज का, तो उनका मन जो है एकदम से लुप्त हो जाता है, मन प्रेम में बेभोर, तो जो बजा रहे हैं ख्याल भूल जाती है।
और फिर जब याद आई हम तो बजाने वाले हैं, तो जब तब फिर वो बजाना शुरू कर। अब भाई भाव जैसा हो हम नहीं बता सकती। तो बजाए निशाना बरसा ही सुमन, ऐसे ही पुष्पों की भी वर्षा है। जब उन्हें याद आई तो पुष्पों की वर्षा करने लगे, और जहाँ वो दर्शन किया तो भूल गया। तो इस तरह का जो है आनंद जो है लेकर, माने कहाँ वैकुंठ से लेकर सब जगह आनंदित हैं, पूरा त्रैलोक आनंदित हो रहा है। ये बारात को कौन देख रहा है? संपूर्ण त्रैलोक देख रहा है ना। पर कैसी कृपा है कि भगवान सबको दर्शन दे रहा है। श्याम गौर सुंदर जुग जोरी, देखत सकल नारी नर भोरी। बैठे राम भरत जब सोहे, सहसा लखी न परे मन मोहे। श्याम गौर कौन? श्री लक्ष्मी जी महाराज। और गौर माने लक्ष्मी जी महाराज, श्याम माने राम जी। इन दोनों जोड़ियों को ही देख देख करके कौन, जितने अयोध्या माने मिथिला के जो लोग हैं, देखत सकल नारी नर भोरी, उन दोनों की जोड़ियों को देखकर जो है अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। वो इधर अलग क्या देख रहे हैं? जब राम जी महाराज अपने भाइयों में आकर के जब विराजमान हो जाते हैं, तब बैठे राम भरत जब सोहें, जब राम जी के बगल में जब भरत जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, तो सहसा लख न परे मन मोहें। ये पहचान नहीं पाते कि राम जी कौन है और भरत जी कौन है। भरत एक कैसा लख न सकहीं नर नारी, भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लख न सकहीं नर नारी। तो इस तरह से नहीं देख पाते हैं। तैसही लक्ष्मण रिपु दमन, देख नगर नर नार। विवरण द्वैत नहीं कर सके, रूप रंग एक धार। उसी तरह से श्री लक्ष्मण जी और रिपुदमन शत्रुघ्न जी महाराज, रूप रंग एक ही प्रकार का है, रूप रंग एक धार, दोनों एक ही रंग के स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो उनको देखकर देख नगर नर नार, मिथिलापुर के नर नारी उन्हें देख करके दोनों के एक से एक रूप रंग को देख करके विवरण दुति उस असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन भैया लक्ष्मण हैं और कौन शत्रुघ्न। कह ही ना सकें, कह नहीं सकते। पूरे प्रमोद जानिए यही भांति, चातक लयो बूंद जन स्वाति। समय समय गव नहीं जनवासा, देख बंधु चारहूँ उल्लासा। इस तरह से मिथिलापुरी में पुर प्रमोद, मिथिलापुरी में जानिए यही भांति, किस तरह का आनंद छाया है, किस तरह का मनि उन्हें प्रसन्नता है। जैसे चातक लयो बूंद जन स्वाति, जैसे चातक माने पक्षी जो है पपीहेरा कहलाता है, जैसे उसने स्वाति नक्षत्र की बूंद को प्राप्त कर लिया हो, वो प्यू प्यू रटता रहता है। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का जल जब बरसता है तभी उसी की बूंद को ग्रहण करता है, तो उस समय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से मिथिलापुर के जो नगर निवासी हैं सब आ करके राम जी का, सभी भाइयों का जब दर्शन करते हैं तो इसी तरह का आनंद उन्हें भी प्राप्त होता है। समय समय गम नहीं जन्मासा, सभी जो है प्रजापुरवासी मिथिलापुरवासी समय समय पर जन्मासे जाते हैं। देख बंधु चारों उल्लासा, चारों भाइयों का दर्शन करके अत्यधिक प्रेम में भर जाते हैं। कहीं परस पर लोग लोग आई, अनुपमेय सुंदर सब भाई। राम सिया सौंदर्य निधाना, इन समय ही नहीं आन दिखाना। संपूर्ण प्रजापुरवासी आपस में ये चर्चा लोग लोगाई करते हैं कि अनुपमेय सुंदर सब भाई, ये जितने भी भाई हैं ना, ये तो अनुपमेय, इनकी कोई उपमा नहीं है, ये अत्यंत ही सुंदर है ना। वो अपने दशरथ जी महाराज क्या कहते हैं, और चौपाई भूल गई,
कि यद्यपि चार्यो रूपशील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर नामा। तो ये चारों भाई ये सबको सुख देने वाले हैं। दशरथ जनक अहे तप रूपा, लहे राम सिय सुफल अनूपा। भाग्य हमारऊँ लख तिर देवा, बरसत सुमन जानी सब मेवा। जिस तरह से जनक दशरथ जी महाराज तपस्या में तपस्वी स्वरूप हैं, उसी तरह से श्री जनक जी महाराज भी तपस्या स्वरूप में हैं। श्री दशरथ जी महाराज, श्री जनक जी महाराज दोनों तपोमूर्ति हैं। लहे राम सिय सुफल अनूपा, जिन्होंने राम जी श्री राज किशोरी जी को जो परम आनंद देने वाले ऐसे को प्राप्त किया। भाग हमारे उन लख त्रिदेवा, मिथिलापुरवासी कहते हैं हमारे भी भाग्य को ब्रह्मा विष्णु महेश देख करके बरसत सुमन जान सब भेवा, वे भी हम लोगों पर पुष्पों की वर्षा करते। ब्रह्मा विष्णु महेश पुष्प वर्षा करते। सखी सब सुर सब, सखी सब सुर सब सुर वर नारी, देखे हमहि ललचत मन भारी। राम सिया शुभ ब्याहे उचा, देख देख सब भरब उमा। आपस में जो है जनकपुर की स्त्रियां कहती हैं, हे सखी, सखी सब सुर, जितने भी देवता हैं, सब सुर माने सब देवताएं, सब सुर वर नारी, जितनी भी देवताओं की जो स्त्रियां हैं, देख हमें, हम सब लोगों को देख करके ललचत मन भारी, उनके मन में भी लालच होता है कि कदाचित अगर हम भी जनकपुर की स्त्रियां होते तो आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता। इस बात को सोच करके ललचत जो हैं देवताओं की जो स्त्रियां हैं ललचाती हैं। राम सिया शुभ ब्याह हो चाह, अरे सीताराम जी का विवाह होगा, वो लोग अंदर बाहर से रहेंगी, कितना सुख मिलेगा उनको। देख देख सब भरब उमा, वे सब हमें देख देख करके उल्लास में भर जाएंगी, माने राम जी महाराज का दर्शन करेंगे। निज निज सुचि संबंध गुनी, पुलकत हृदय अपार। दरस परस पतियात सब, करी है मन अनुहार। जो मिथिलापुर के वासी हैं, अपने निज निज सुचि संबंध गुण, जब विवाह हो जाएगा तो किशोरी जी हमारी पुत्री लगती हैं, इस संबंध से राम जी हमारे जमाता लगेंगे, ये बहनोई लगेंगे, हमारे ये लगेंगे, इस तरह का मन में गुणा लगा रहे, गुणित कर रहे, तो हृदय पुलकत हृदय अपार, मन में जो इस तरह की कल्पना करते रहते हैं, उनके हृदय में इसी तरह की प्रसन्नता होती है। माने कोई भी भक्त की बात हो, इस तरह की कल्पना की राम जी तो हमारे बहनोई है, किशोरी जी तो हमारी बहन है, अरे भैया उनके रहते हमारा क्या, तो अपने आप आनंद उमड़ता है। तो इसी तरह का हृदय में आनंद जो है उमड़ रहा है मिथिलापुरवासियों का। फिर सोचते हैं कि दरस परत बत्याब सब, जब उनका संबंध हो जाएगा हमारी किशोरी जी से, तब हम उनका दर्शन भी करेंगे, उनका स्पर्श भी करेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। तो करहि मन अनुहार, अपने अपने मन के अनुहार, माने अपनी इच्छा से उनसे हम उनका दर्शन स्पर्श सब करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम।